नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और नया साल आ गया है। और क्या आप अभी भी नए साल में डूबे हुए हैं या आप अभी भी एंजॉय कर रहे हैं? दोस्त, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हमारे लिए चाहे नया साल हो, पुराना साल हो या कुछ भी हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जब तक हम सफल नहीं होते हैं। जैसे एक बड़ी अच्छी लाइन है कि तट पर बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। जब तक कुछ ना लगे हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तो दोस्त, इस 2025 के नए साल में आप पहला कदम जरूर बढ़ाइए। और मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में। आपको बहुत जल्द ही मार्च अप्रैल तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और चाहे जब भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है कि 4 महीना आपको पेपर में मिलेगा। और दोस्त, इस बात का मेरी खास याद रखना कि इस बार यूपी पुलिस में कंपटीशन कम होने वाला है। तो आप कहेंगे भैया कैसे? क्योंकि भैया जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले थे 60,000 वाली वैकेंसी में उनका हो गया है। तो आप भी अब साथ में आ गए हो और बढ़िया से तैयारी करोगे तभी आपको मिलेगा। भले ही कंपटीशन कम है लेकिन जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस नए साल में अपना पूरा प्लान करिए किस हिसाब से आपको आगे चलना है। तो इसी बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्त, आपका प्लान क्या होना चाहिए, इस टाइम टेबल में आप कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक फॉलो करें, क्या इस सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए एस्पेरेंट हैं आप यूपी पुलिस के लिए और इस साल आप यूपी पुलिस में वर्दी लेना चाहते हैं तो आप मेरी बातों को ज़रूर फॉलो कीजिए और हमारे साथ आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर रखा है, आप वहां से ज्वाइन होइए और हमारे साथ आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिए। और क्योंकि अभी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था यूपी पुलिस का, तो इतना तो एक्सपीरियंस है, 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ कि क्या कैसे थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कहाँ से आपको पढ़ाई करना। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो आप कहीं से भी करिए, नो डाउट। और मेरे पास मुझे ऑफलाइन कोचिंग का कोई भी एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग की नहीं है 10th 11th के बाद। और ऑनलाइन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और पूरा मेरा जो स्टडी हुई है ऑनलाइन ही हुई है। और ऑनलाइन बढ़िया होता है, आपका समय बचत होता है, हर चीज़ आपकी बचत होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप कहाँ से पढ़ना है, क्या कैसे करना है, तो इसके लिए दोस्त मैं आपको बता दूं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अभी तो कहीं बैच आया नहीं होगा, जब भी बैच आए तो आप बैच लीजिएगा और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा। और जब तक आप कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इससे पहले भी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जो यूपी पुलिस का अब तक का पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर, आप उसको उठाइए और उसके बारे में जानिए कि आपसे क्वेश्चन कैसे बने हैं, किस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा, सिलेबस के बारे में नहीं होगा तो हम तैयारी क्या करेंगे। तो सिलेबस के बारे में PYQ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जहाँ कहीं से भी आप कंप्लीट करें, मैं कहूँगा कि जहाँ मेरे अकॉर्डिंग RWA रोजगार विद अंकित जब भी वहाँ पे बैच आए तो आप उसको परचेज करिएगा और वहाँ से आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगाइएगा। और आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप UPSI को टारगेट करो, टाइम बहुत है अपने पास। UPSI का टारगेट करोगे तो आपके पास दोनों हाथ में रहेगा, UPSI और यूपी पुलिस। और यूपी पुलिस की तैयारी करोगे तो आपके हाथ में सिर्फ यूपी पुलिस रहेगा, क्योंकि UPSI की जब तैयारी करते हो तो लेवल उसका थोड़ा सा यूपी पुलिस से ऊपर होता है, तो ऑटोमेटिक आपका कवर ही हो जाता है यूपी पुलिस। अब इसमें आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या हैं, क्या कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए दोस्त मैं बता दूं, मैथ, जिसमें सबसे ज़्यादा डर आपको होता है और सबसे ज़्यादा हवा बना हुआ है, आपको मैथ करके चलना होगा। अगर आप मैथ नहीं करोगे ना तो जैसे इस भर्ती में नहीं हुआ, इस भर्ती में भी नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। और मैथ में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे जितने टीचर से पढ़ लो, चाहे जितनी बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, नहीं होने वाला है। तो आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद खुद से जब सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो ना, आप नोट्स बनाते हो, याद है कि नहीं, भूल गए? आप नोट्स बनाते हो। आपको तब तक उस नोट्स को लगाना है जब तक आपको उस नोट्स में कॉन्फिडेंस ना आ जाए, उस नोट्स के आपके
क्वेश्चन आपसे न बनने लगे, तब तक आपको कोई बुक नहीं फॉलो करनी है, कहीं से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो आपको पहले अपना कॉन्फिडेंस जो लाना है मैथ में, उस नोट्स के क्वेश्चन पे लाना है। बार बार 50 बार हो जाए 50 बार प्रैक्टिस करो, ऐसे मैंने किया था। तो अभी से कम 2 घंटे आपको मैथ में प्रैक्टिस करके चलना है। और मैथ बहुत आसान आती है यूपी पुलिस की, तो मैथ का हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आता है सबसे आसान, तो रीजनिंग आता है। रीजनिंग में 55 से 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग आसान होती है। रीजनिंग पे अच्छी सी पकड़ बना के चलो। ये भी आपको 2 घंटे अभी से देने हैं, चाहे जहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, 2 घंटा आपको प्रैक्टिस करके चलना है। तो 2 घंटा मैथ का हो जाएगा, 2 घंटा रीजनिंग का हो जाएगा। फिर आता है हिंदी। हिंदी जहां आप 37 में 37 कर सकते हो, इतनी आसान हिंदी आती है। तो हिंदी के लिए आपको कम से कम अभी से 2-2.5 घंटे तो दे के चलने हैं। 2-2.5 घंटे मतलब 3 घंटे। 3 घंटे आपको हिंदी में पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे अपना क्या वोकैब कितना पढ़ना है, ग्रामर कितना पढ़ना है, रचनाएं हमें कब पढ़नी है, अपने हिसाब से बनाना। लेकिन आपको 3 घंटे हिंदी पढ़ के चलनी है। तो आपका कितना हो जाएगा, 7 घंटे हो गए। और 7 घंटे 4 घंटा 4 3 7। नहीं तो मैं कहूँगा आप हिंदी उतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है। जब तक वैकेंसी नहीं आती है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप हिंदी को 2 घंटे दो तो आपका कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा। और बाकी बचता है 3 से 4 घंटे, क्योंकि 9 से 10 घंटे का आपका टाइम टेबल होगा। तो उसमें आपको 3 से 4 घंटे में जीएस अगर मैथ के बाद किसी में सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है तो जीएस में। तो जीएस में बिना मतलब आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है कि आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ ही नहीं सकते हो। सारे सब्जेक्ट को आपको बराबर लेके चलना है। जहाँ आप किसी सब्जेक्ट को सोचे कि इसको मैं थोड़ा पीछे छोड़ देता हूँ, इसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट, वहीं आप पीछे हो जाओगे। तो इस कंपटीशन के दौर में ये वाली भर्ती भी आपके हाथ से ना निकले, तो आप ऐसे प्लान कीजिए। 9 से 10 घंटे का प्लान आपका होना चाहिए। और अभी नहीं आप करोगे तो कभी करोगे, कभी नहीं करोगे तो मतलब कुछ नहीं करोगे, ऐसे भटकते रह जाओगे। फिर क्या आएगा, हम साइकिल उठाएंगे, झोला टांगेंगे, दिहाड़ी करने जाएंगे। तो अभी टाइम है, माँ बाप के सपनों को, अपने सपनों को हकीकत में बना लो। और जब तक सपने पूरे ना होना, तब तक नींद चैन को त्याग दो तुम। क्या होती है नींद, क्या होता है नया साल, क्या होता है होली दिवाली, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ जब तक सक्सेस नहीं होगे ना, नौकरी नहीं मिलेगी दोस्त, ना आपको मान सम्मान कहीं मिलेगा। जो मान सम्मान एक नौकरी वाले को मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा आपको, चाहे आपके घर की बात हो, चाहे जहाँ की बात हो। तो अभी से लग जाइए, लापरवाही मत कीजिए। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, आप सबको इन्फॉर्म किया था कि अभी से लग जाइए 1 महीना पहले, लेकिन आप नहीं लगे होगे। तो अब भी लग जाइए, अभी कोई टाइम नहीं बिगड़ा है, अभी भी टाइम है। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और प्यारा सा एक कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम तो है ही है। पर्सनली मुझसे बात करनी हो तो उस पर आप वॉइस कॉल कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ओके दोस्तों, नमस्कार।